प्रज्ञा कैसी लगती है? दीदी प्रज्ञा जी अच्छी हैं और हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। हमारे को उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है। और वो वैलेंटाइंस डे भी उसके संग मनाया था। मैं प्रज्ञा जी के साथ ही था, पर आप हलावत निवास में ये सब खबरें बहुत जल्द से फैल जाती है। मैं मिलती सू तन्ने। ब्रो यू हैव नो आइडिया। ये पढ़ो तो बहुत बड़ी प्लेयर निकली। इब्के किया उसने? पहले तो उसने अपनी लाइफ सेट की आपसे शादी करके, और अब वो अपने भाई की लाइफ सेट करने चली है। वो भी पता है किसके साथ? हमारी डियर सिस्टर प्रज्ञा के साथ। बावड़ी हो गया तू, यूं ना हो सकता। मैं सच कह रही हूँ ब्रो, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। इस बड़ों ने ना प्रज्ञा और वरदान का चक्कर चलवा दिया, वो भी चुपके चुपके, किसी को खबर भी नहीं होने दी। भाई आप प्रज्ञा, तुझे पता है तेरी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ ना है। तुझे मेरी कसम, मैं तुझसे कुछ भी पूछूं ना, उसका जवाब सच देना। हाँ, ये बात है। और जो भी दिल में है ना, वही बोलना। क्या तू वरदान से प्यार करती है? जी सच बोलना। ना भाई, मैं वरदान से ना, मैं तो बस अब तुझे और सफाई देने की जरूरत ना है। मैं सब संभाल लूंगा। तेरी खुशियों के साथ ना मैं कुछ गलत ना होने दूंगा। बात यो से मन्ने ऐसा लगता है कि जो वरदान और प्रज्ञा है ना, वो एक दूसरे को पसंद करते से। तुझे कैसे पता? जी मैंने अपने कानों से सुना, और फिर मैंने वरदान को पूछा भी। वो जरूर दोनों एक दूसरे को पसंद करते सर। तो अब क्या करना है? अब क्या करना? बाबूजी से बात करनी होगी, वही तो सही रास्ता दिखाएंगे, है ना? अरे कुछ भी कर लक्की, इसको बाबूजी के पास जाने से रोक। अरे नाना, जब तक रिश्ता पक्का ना होता ना, बाबूजी को परेशान करने की जरूरत ना है। मेरे को ये बता कि थारे घर वाले राजी से? मन्ने नहीं पता। अब तो मैं इतना जानती हूँ कि प्रज्ञा और वरदान दोनों राजी से। मैंने सोचा पहले बाबूजी से बात कर लूं, फिर अपनी माँ से बात करूंगी। अरे अगर प्रज्ञा और वरदान राजी हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तू एक काम कर, माँ को बोल कि घर आए और बाबूजी से बात करें। और वैसे भी शुरुआत तो लड़के वाले करते हैं ना। पते की बात की आपने लक्की जी। ठीक से मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। देख ले। अब आप कहाँ जा रहे हो? लक्की जी भी कितने खुश हो गए प्रज्ञा के लिए, अपनी जान छिड़कते हैं प्रज्ञा पे। क्या? यू क्या बोल रहे इसे? छोरी यू पसंद करने का क्या मतलब होवे? पसंद मतलब जिसे छोरा एक छोरी को पसंद करता है वैसे, और कैसे माँ? पर तने कैसे पता चला कि वो शादी वाला पसंद करे से? अरे मैंने वरदान से पूछा था जब वो यहाँ मेरे घर आया था। उसने तने खुद बताया कि वो प्रज्ञा को पसंद करे से? वो कहा कुछ बोलेगा माँ, आप तो जानते हो वरदान कैसा है, चुप चुप रहता है। मैंने उससे पूछा और वो शर्मा गया, फिर मैं सब समझ गई। अच्छा, वरदान की यो हिम्मत जो उसका शर्मिलापन से ना सब निकालती सू। आने दो उसको, ऐसी गत बनाओगी कि वो देखता रह जाएगा। ना ना ना, ऐसा करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा कुछ ना करोगी। आप एक बार सोच तो लो, कितना अच्छा होगा। और वैसे लक्की जी और मन्ने दोनों को ऐसा लगा कि ये रिश्ता हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अरे ये सोच समझ के बोल रही है तू? हाँ, जिस घर में मैंने अपनी छोरी दी है, उस घर में मैं अपने छोरे का रिश्ता लेकर जाऊंगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और
आने तुम्हारी हैसियत मालूम से ना। पर माँ वो तो ऐसी बात करी से जैसे वरदान और प्रज्ञा के 36 के 36 गुण मिले से। हेलो हेलो माँ माँ आपकी आवाज नहीं आ रही से। अरे छोरी मेरी बात तो छोड़। फोन काट दिया। विसे यो बहुत सही बात की माँ ने। अगर उन दोनों के 36 के 36 गुण मिलेंगे। लकी जी लकी जी लकी जी लकी जी लकी जी लकी जी। क्या हुआ? क्यों मेरा नाम की माला जप रही है? मन ने आपको खुशखबरी देनी से। क्यों मन ने छोड़ के वापस घर जा रही है? हाँ बहुत फनी हुआ अब लकी जी। ऐसा कुछ ना से मन ने माँ से बात कर ली और वो प्रज्ञा और वरदान के रिश्ते से सहमत से कल सवेरे आ रही से बाबूजी से बात करने। पर ये सब हुआ कैसे? अरे वो किसी पंडित जी से मिली थी और उन्होंने कहा कि प्रज्ञा और वरदान की कुंडलियों में 36 के 36 गुण मिलते से चिराग लेकर भी ढूंढने जाओ तो इसी जोड़ी ना मिले। वर्ग में बनाई है ये जोड़ी। चाहे 36 गुण मिले या 37, जब हमारी बहन को थारा भाई पसंद ही ना है तो कैसा ब्याह और कैसी कुंडली? अरे ये सब तेरा किया धरा है। अब तू देख मैं तेरी असलियत सबके सामने कैसे लेकर आता हूँ। अरे वाह, क्या खुशखबरी की बात सुनाई है तूने। है ना? एक काम कर, उन सबको ना सुबह 10 बजे बुला ले। सुबह होते ही ना ये खुशखबरी घर पे सुनाएंगे और घर पे खुशियां फैल जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी माँ को फोन करती हूँ। हाँ माँ सुनो, कल सवेरे 10 बजे आ जाना ठीक से। मैं सब संभाल लूंगी। मैं यहाँ पे सब तैयारी कर लूंगी, आप चिंता ना करो। ठीक से कल मिलते हैं। होगी बात, 10 बजे आ जाएंगे। लकी जी, मैंने इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सुंदर सपने में जी रही हूँ। यकीन ही ना हो रहा है कि ये सब सच है। शायद आज रात मैंने नींद भी ना आए, मैं इतनी खुश हूँ। बड़े बाल बनाने लग रहा है, कभी कपड़ों पे भी ध्यान दे दिया कर। अरे ठीक तो है भाभी, कब कहीं से फटा तो ना है भाभी? क्या तो ना है, बेकार लग रहा है। आपको तो पता है ना, हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पर हो गया। और एक बार हमारी परीक्षा का रिजल्ट आ जाए, सब बढ़िया हो जाएगा। तू पास हो जाए ना, फिर मैं तेरे लिए 56 भोग बनाऊंगी रोज। 56 भोग? अब आपके 56 भोग खाने के लिए मने पास भी होना पड़ेगा है? हाँ होना पड़ेगा। आज ना तो यो पहन के जा। अरे भाभी, ये कुर्ता पजामा पहन के मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकता। पता है हमारे को, तो नहीं ये पहन के लाइब्रेरी ना जाना। फिर लाइब्रेरी से दीदी के यहाँ जाना ठीक 10 बजे, समझ गया? ठीक 10 बजे। आज कुछ खा सके जो मने याद नहीं आ रहा, बताओ। इतने सवाल करे है तू, वहां जाके देख समझ लियो ना क्या बात है, और टाइम से पहुंच जाइयो वहां पे। अरे भाभी, मैंने लाइब्रेरी जाना, मैंने ये कुर्ता पजामा। ये पहन के जा चल। पर भाभी, ये कुर्ता पजामा। शाबाश चल ले। आप भी अपनी बात बनवा कर ही रहोगे ना? तू तो जाने है हमारे को। क्या हो गया भाभी, बैग रखने आए हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते मालती भाभी। हाँ, यहाँ दोबारा कैसे? जीती रहे। हमारा मतलब है आप यहाँ कैसे? प्रणाम जमुना भाभी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन में 2 बार आपके दर्शन हो गए। आए मालती, इनका कुछ काम धंधा ना है, सारे कुंबे ने लेकर रोज हमारे यहाँ धमक जाया। पता नहीं भाभी, मैं खुद परेशान हूँ इनकी इस आदत से। खुश रह जीता रहे। मैंने माफ करना बाबूजी, पर और कोई तरीका ना था कि जिससे मैं बड़ों की असलियत दिखा पाऊं। पर ये वक्त आ गया है कि सब लोग जान लो कि बड़ों वैसी ना है जैसा आप लोग समझते हो। से भाई जी, मैं जानूं कि छोरी के घर में बार बार आना ठीक ना लागे,
लेकिन आज जो मैं बात कहने आई हूँ वो बहुत खास है, इसलिए हमारे को यो बात कहने के लिए खुद यहाँ आना पड़ा। प्रज्ञा, इधर ओ, मेरी बात सुन, इधर बैठ। देख प्रज्ञा, आज का दिन ना घर वालों के लिए बहुत खास दिन है, इसलिए फिलहाल तू नीचे चल। लेकिन देख, अगर ये रिश्ता पक्का हो भी गया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। और आगे चलकर अगर तुझे कोई लड़का पसंद आता भी है तो मैं हूं ना, मुझे बताना, मैं खुद मामा मामी जी से उसके लिए बात करूंगी। और तू तो जानती है मामा मामी जी मेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सच्ची दी? ऑब्वियसली। कमला भाभी, मैं आपसे आपकी लाडली छोरी प्रज्ञा का कन्यादान मांगती हूँ। पर माँ, बस इसी वास्ते मैं यहाँ आई थी। आप अपनी कन्या का दान मने देकर हमारा सौभाग्य बढ़ाई। ये जमुना, ये तेरी हिम्मत कैसा हुई जो सोचने की कि मैं अपनी छोरी और तेरे छोरे का ब्याह दूं? प्रज्ञा भी सज धज के मारे सामने आई तो मैं तो समझी आपको पता ही होगा। वाह रघुवीर भाई साहब, वाह। अगर आप लोगों ने पहले से ही हमारी बेइज्जती करने का मन बना रखा था तो हमें इतनी दूर से बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे ये लोग तो 11 बजे आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब जी प्रताप जी, मैं इलावत फैमिली से बोल रही हूँ जी। आप रविवार को 11 बजे की बजाय 10:30 बजे आ जाइएगा। जी टाइम में थोड़ा चेंज था तो सोचा इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू। अरे नहीं नहीं प्रताप जी, ऐसी जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना। कोई बात ना है, आप ऐसा जी बिल्कुल ना है ना। सब सुन लिया हम। मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस अलावत खानदान के इतने किस्से, इतने चर्चे हो गए हैं, वो अलावत खानदान हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सके हैं। अरे नहीं नहीं प्रताप जी, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो पहले ही बोला था कि दिल्ली चलते हैं। पता नहीं आपको क्या सूझी जो इस खानदान से रिश्ता जोड़ने आ गए। करवाली बेइज्जती, पड़ गई कलेजे में ठंडक। 5 से 36 गुणों की मिलने की ना सर, प्रज्ञा और वरदान एक दूसरे को पसंद भी करते सर। मैंने तुझसे पूछा तो था। नहीं दीदी, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने प्रज्ञा जी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी इंसान है, हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है, लेकिन मैंने अभी शादी नहीं करनी। अरे माँ, आप तो हमारे से एक बार पूछ लेते। प्रज्ञा, तू मुझे सच बता, डरना मत। क्या तू वरदान को पसंद करती है? भाई, ये सिर्फ हमारे मास्टर जी से हमारे को अच्छा पढ़ाते हैं। मैं हंस के बात कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये तो ना कि मैं
पसंद करती सू। प्रज्ञा मने तो बस बस पढ़ो, बस तेरा बहुत हो गया। अब अगर यो दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते और ना करना चाहते शादी, तो तू इनकी शादी जबरदस्ती क्यों करवाना चाहती है? अरे क्या फायदा है तेरा? बोल, अरे बोल ना। अरे इसका तो फायदा ही फायदा है जी भाई, तो इसने तेरे से ब्याह करे आए। पहले तो गिरेन फंसाया, इसने एक बार भी मना नहीं करी तेरे से ब्याह करने के लिए। ये भैया वरदान तुम्हारी प्रज्ञा का ब्याह करवा रही है, क्योंकि इसकी नजर इसके गहनों पे, और या इसकी भाभी और या इसकी माँ, ये सब हमारे गहने लूटने चाहे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलिए भाभी, चलिए चलिए। करीना, चलिए। करीना बहन जी, आप यो क्या कर रहे हो? करीना, चोरी बावली होगी के क्या कर रही है तू यो? सॉरी। अरे भाभी, भाभी मैं मजाक कर रही हूँ। आओ इधर आओ, आइए। आपको क्या लगा आपसे जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम लोग आपसे ऐसे बर्ताव करेंगे कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे? भाभी माना कि आपसे गलती हो गई, बट ठीक है, अब मुझसे भी तो गलती हो गई, तो गलती कैंसिल। ना जाने क्यों सुबह से हमारा मन बैठा जा रहा से, बार बार ऐसा क्यों लग रहा से जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है मने। पिछले पूरे साल कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती आ रही से। कभी कभी हमारा मन कहे कि हमारे घर पे ना कोई बुरा साया मंडरा रहा से। ना माँ जी, साया वाया ना है, हमारे को तो लगता है अपने बुखार ज्यादा हो गया है। अब थोड़ा सा आराम कर लो, दवाई खा लो, कहीं डॉक्टर ने बुलाना ना पड़ जाए। हमारा मतलब है कि मैं सब्जी काट के ना अपने दवाई दे दूं, कि आप आराम से बैठ जाओ, आ जाओ। ये बात होगी माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वरदान, तू खुद ही सोच और विचार कर, पिछले साल थारी दीदी के ब्याह में कितनी दिक्कतें आई, और फिर हमारी तबीयत, और फिर मारा ऐसा मगज घूमियो कि थारा रिश्ता लेकर मैं कमला भाभी के पास चली गई। एक के बाद एक गड़बड़ होती चली गई, एक पल का भी चैन ना है हमारे को। वरदान, मैं सोच रही हूँ कि घर की शांति के लिए क्यों ना पूजा करवा ली जाए। वाह माँ जी, पूजा पाठ होवेगा, लोग आवेंगे और बढ़ चढ़ के चढ़ावा चढ़ावेंगे। आपके हो जाएंगे शांति पाठ और हमारे हो जाएंगे आमदनी के ठाट। अरे माँ, आप भी पिछले साल की इतनी सारी बातें सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हो। अरे इस साल इतनी अच्छी चीजें भी तो हुई हैं।
वो भी तो सोचो। माँ जी, हमारे को तो आपकी बात ना बिल्कुल सही लग रही है। पंडित जी आवेंगे, 4-5 लोगों ने लेकर घर में पाठ पूजा करेंगे, तो जो भी साया होगा ना टल ही जाएगा। उनके इरादे में खोट न थी। उनके इरादों में देवर जी खोट हो या ना हो, हमें के मतलब, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उनका और हमारा के लेना देना। माने तो ये अपनी छोरी के ब्याह की चिंता हो रही है बस, और किसी ने तो चिंता है ही नहीं। सब अब अपने काम में लगे हुए हैं बस। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और फिर प्रज्ञा की उम्र ही क्या है? उम्र होगी देवर जी, और जब ये बेटे अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, जब यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। तुम तो बड़ी आसानी से यो बात बोल सको हो, क्योंकि तारे छोरे का तो ब्याह निमट गया। इतना भी पराया ना बनाओ भाभी। प्रज्ञा हमारी भी छोरी है। थारी छोरी है तो फिर तुम उस घर में प्रज्ञा का ब्याह कर देते। ना भाभी, वो सब गलत फहमी है। लेकिन वरदान बुरा छोरा ना से। हीरा होगा वो, हमारी बोलात है, हमें ठीक ना लगे। देवर जी, तुम्हें तो थोड़ा सा भी अंदाजा ना है हमारी जिम्मेदारी का। और सिर्फ प्रज्ञा ही नहीं, करीना की भी जिम्मेदारी से। आप तो जानो ही हो, अच्छी तरह समझो। हमारी बड़ी बहन करीना की माँ उसे बचपन में मेरे पास छोड़ कर जाया करती। चल छोरी, आप बैठ बैठ, आजा आजा बैठ। और बताओ माँ। बस छोरी, तू आ गई ना तो मारे को बहुत अच्छा लग रहा से। अब तो मारे को शांति पाठ के बारे में सोचकर भी बहुत अच्छा लग रहा से। शांति पाठ? हाँ छोरी, के बताऊं, हमारा मन ना थोड़े दिनों से बहुत बेचैन था और मैं बड़ी परेशान थी, तो कि मैंने सोचा है कि शांति पाठ करवा लूं। बहुत अच्छा सोचा आपने माँ। अब मैं आ गई तो अच्छे से करेंगे शांति पाठ। अच्छा यो बता, थारे लाखा से बात हुई या ना? ना, हमारी बात तो ना हुई, पर बाबूजी ने बात की उनसे। काफी व्यस्त से दिल्ली में स्पोर्ट्स कैंप में। ठीक से, लेकिन छोरी कभी कभी बात कर लिया कर। हाँ ये खुश नसीब आपके चरणों में भी लेटने को तैयार है। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या है ना, रहोगे तो तुम ढक्कन ही। अगर उन झल्ली लड़कियों की कमर में हाथ फेरने का इतना ही शौक था, तो दरवाजा बंद करना चाहिए था ना। करीना जी, मैं तो चाहता था कि आप मुझे उस हालत में देखो जैसे कि आप जेलस हो। बकवास बंद करो। भूल गए क्या मैं कौन हूं? जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं करीना जी। करीना जी, अगर आप कहो तो मैं आपका सैफ बन जाऊं। वाओ, टशन टशन खेलेंगे, आग लगा देंगे, आग। आग लगा देंगे, आग। लेकिन असली आग तो तब लगेगी जब राणा भाई को तुम्हारी आशिकी के किस्से पता चलेंगे। जस्ट इमेजिन, टशन टशन में वो तुम्हें इतना मारेंगे, इतनी हड्डियां तोड़ेंगे तुम्हारी कि तुम लंगड़ा त्यागी बन जाओगे। राणा भाई, हड्डियां? करीना जी, अगर आपने किसी को कुछ बताना होता तो आप बता चुकी होती। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत लाइक करती, वरना इस रूम में अकेले बुला के मेरे साथ फ्लर्ट थोड़ी कर रही होती। देखना माधुरी, लक्की जी फोन ना उठा रहे फिर से।
कोमल, हाँ माँ, छोरी इधर तो आ। क्या हुआ? बैठ। अब मैंने बता, सब ठीक से? माँ, भी से एक बात से जो मैं आपसे छुपा रही थी। के बात से छोरी? बता दो मन्ने। मन्ने कुश्ती छोड़ दी। छोड़ दी मतलब? ऐसे कैसे छोड़ दी? कब छोड़ी? तूने ये फैसला कैसे कर लिया? सच बता, तू अपने घर से इसलिए तो ना आ गई? तेरे घर वालों ने तुझे निकाल दिया है क्या? चल चल उनसे बात करते हैं। अरे समझा पायल, इसको अपनी बात रखने का मौका तो दे। कोमल, बता मुझे क्या हुआ? कुश्ती को लेकर घर में सब परेशान थे और लक्की जी भी ना चाहते थे कि मैं कुश्ती लड़ूं। और भी जो मेरा दंगल हुआ ना, उसके बाद लक्की जी ने मेरे से विनती की कि आज के बाद मैं कुश्ती ना करूं। छोरी, लाखा थार से नाराज तो ना था? ना, वो सब ठीक से। रघुवीर भाई जी भी कुछ ना बोले? ना माँ, उन्होंने कुछ ना कहा। बोला कि कोमल, यो फैसला थारा से। फिर मैंने भी अपना फैसला ले लिया। मैंने सोचा कि एक बार लक्की जी को मना लूं और फिर उनकी रजामंदी के साथ शायद मैं कुश्ती फिर से लड़ूं। छोरी, यो तो तूने बहुत अच्छा किया। बड़ो, तेरी कुश्ती तो इसलिए शुरू करवाई गई थी कि तू लाखा जी के आसपास रहे, उनसे ज्यादा गुण मिल सके। हाँ भाभी, पर जब लक्की जी ना चाहते कि मैं कुश्ती लड़ूं तो मैं क्या करूं? देख कोमल, थारा मन जो कहे, जो थारे को ठीक लागे, तू वही करे। और कुश्ती लड़नी हो लड़ियो, नहीं लड़नी हो मत लड़ी। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, थारे इस फैसले से थारा पति और थारे परिवार को कोई ठेस ना पहुंचनी चाहिए।